नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 28 नवंबर 2024 हो चुका है, यानी नवंबर के महीने में मात्र 2 दिन शेष बचे हुए हैं। और सब्जियां की जो बुवाई है इस टाइम पर चल रही है। रबी का जो सीजन है अच्छी तरीका से किसान भाई इसका जो है लाभ ले रहे हैं। और विगत टाइम पर टाइम टू टाइम सब्जियों की बुवाई चलती आ रही है और अच्छे समय पर आकर के वो उत्पादन भी ले रहे हैं। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने सितंबर के लगभग में फर्स्ट वीक में कुछ सब्जियों की बुवाई की थी अगेती, तो उनका इस टाइम पर एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन चल रहा है और मोटी मुनाफा चल रही है किसान साथियों। अब लेकिन किसान साथियों, ये जैसे कि दिसंबर रहेगा, फिर उसके बाद में जनवरी आएगा, तो इन 2 महीने में किसान साथियों जो सब्जी का रेट है वो थोड़ा डाउन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों इस टाइम पर जो है ज्यादातर जो सब्जी है वो तैयार होती है और रोग वगैरह का जो प्रकोप होता है, डिजीज वगैरह का, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड के साथ में अच्छा उत्पादन मिलने के साथ साथ में एक अच्छी खासी जो है किसान भाइयों मार्केट में भरपूर मात्रा में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं पाई जाती है, इसलिए जो थोड़ा है रेट है डाउन मिलेगा। लेकिन अब आपको समझना यह है किसान साथियों, अब सब्जियों का एकदम उच्च और हाई रेट कौन से महीने में मिलेगा। तो इसीलिए किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z दूंगा जानकारी। क्योंकि इस टाइम पर लगाई गई सब्जियां आपको अच्छा उत्पादन कब देंगी और मार्केट में आपको अच्छा एक जो रेट होता है वो कब मिलेगा। क्योंकि किसान साथी जो इस टाइम पर जो अगैती जायद की सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई इस टाइम पर वो कर देंगे, तो लगभग में दिसंबर के बाद में किसान साथियों जैसे ही जनवरी पूरा खत्म होगा, तो वैसे ही किसान साथियों जैसे ही फरवरी का फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर आपको इस टाइम पर बुवाई की गई सब्जियां होंगी उसका जो है उत्पादन मिलने लगेगा। और उस टाइम पर जो मार्केट में रेट चलते हैं किसान साथियों सब्जियों के, वो हमेशा हाई फाई चलते हैं। हाँ, तो इस टाइम पर किसान साथियों दिसंबर के माह में आप लोग जो जायद की सब्जियां हैं इनकी बुवाई कीजिएगा। और जैसे ही जनवरी के बाद में फरवरी का फर्स्ट वीक लगे, एक अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। और उस टाइम पर मार्केट में जो जायद के सीजन की जो सब्जियां होती हैं उनका जो रेट है वो भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो ये आपको कैसे करेंगे, तो बस बने रहे शुरू से लेकर के अंत तक। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से खरबूजा की एक अगैती सफल खेती कैसे करें इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। जो किसान भाई दिसंबर में लगभग में भाई 10 से लेकर के 15 और 20 दिसंबर तक खरबूजा की एक अगैती बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में जो खरबूजा की जो डिमांड रहती है मार्केट में वो भी एक हाई फाई रहती है। और आने वाले समय में इसका एक अच्छा मोटा उत्पादन देखा जा सकता है। और मार्केट में इसके जो रेट है किसान साथियों जो है हमेशा हाई फाई ही चलते हैं। तो आप भी लगाएं खरबूजा की खेती और बहुत ही कम समय में कमाएं लाखों। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z फुल जानकारी मिलने वाली है कि आप लोग खरबूजा की अगैती बुवाई कब करेंगे, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, 1 एकड़ से कितना उत्पादन मिलता है किसान साथियों, और आने वाले पाले से जो है हम अपने खरबूजा को कैसे बचाएंगे। फिर उसके बाद में इसमें कब पानी लगाएंगे, कौन कौन से कीट वगैरह लगते हैं, कब इसका जो है कितने दिन में फल तैयार हो जाता है, 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलेगा, मार्केट में इसके क्या रेट मिलेंगे। इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के आज हम करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग एक खरबूजा की जो है सफल खेती करके 1 एकड़ खेत से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। A to Z मिलेगी आपको फुल जानकारी। 1 एकड़ के खेत से 3 से लेकर के 4 लाख रुपए की एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो यदि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो आप देखें किसान मीडिया। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, मैं बात कर रहे थे खरबूजा की खेती के बारे में। अब किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको निम्न 1 नंबर पॉइंट से लेकर के चलूंगा और शुरू से लेकर के अंत तक, शुरुआत से लेकर के अंत तक। ये नहीं है भैया कि कहीं का
कहीं की बात हमने कहीं जोड़ दी, लेकिन जो शुरुआत से प्रोसेस होती है कैसे हम खरबूजा की खेती शुरू से लेकर के अंत तक A to Z जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको एक नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा कि खरबूजा की जो खेती है वो हम किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल जानना बहुत जरूरी होता है। तो किसान साथियों, वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में खरबूजा की जो खेती होती है कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है बलुई दोमट मृदा होगी उसका प्रयोग अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और लेकिन किसान भाइयों, खरबूजा की जो खेती है वो हम हल्की जो रेतीली मृदाएं होती हैं उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी खेती है साथियों वो हम चिकनी मृदा में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्ले सॉइल में। हाँ, जो थोड़ी बहुत जो है बालू मिट्टी है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल चिकनी मृदा है हम उसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भूमि का चयन करें। बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो सही है, सिलेक्शन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए, जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन मत कीजिएगा किसान साथियों, क्योंकि बारिश का उस टाइम पर जाएगी मौसम में बारिश बारिश तो कभी भी हो सकती है किसान साथियों, और कभी अधिक बारिश हुई तो आपको जो है खरबूजा के जो प्लांट है गल जाएंगे और आपको डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उत्पादन में आपको जो है बढ़ोतरी की जगह पर घटोतरी देखने को मिल सकती है किसान साथियों। तो इसीलिए आपको ध्यान रहे कि जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन ना करें। या थोड़ा बहुत प्लॉट में आपके जल भराव की समस्या हो तो वहां से जल निकालने की उचित व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग एक बात और ध्यान रखें, जिन किसान भाइयों के अभी तक जो प्लॉट है खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं, तो किसान साथियों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 2 बार जो हैरो से खेत की अच्छी तरीके से जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आता है उसको जरूर डालें। 4 किलो का पैकेट होता है, उससे हमारे खेत में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां लगती हैं जड़ गलन वाली, जैसे कि दीमक हुआ, कुरमुल्ला हुआ, और जो बहुत सारी बीमारियां लगती हैं हमारे जड़ों की जो ग्रोथ रुक जाती है पौधे की, और वहीं से आपका जो पौधा है उखड़ जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है और नीचे जड़ गलन जैसी बीमारियों से पौधा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ये बचाता है, जड़ गलन जैसी सारी बीमारियों से छुटकारा पाना है तो 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा 4 किलो का पैकेट जरूर डालें। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको अच्छी तरीके से 2 बार और जुताई कराना है। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में वही 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। मिला देने के बाद में किसान साथियों एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों अब आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज भाई एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको क्या क्या देने हैं, कितनी देने हैं किसान साथियों। 1 एकड़ के खेत में एकदम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, और पोटास की बात करेंगे तो लगभग में किसान साथियों भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और फास्फोरस की बात करेंगे किसान साथियों यानी डीएपी की, डाई अमोनिया फास्फोर, तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। फिर वहीं पर किसान साथियों हम जिंक की बात करेंगे 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। सल्फर की बात करते हैं तो किसान साथियों भाई 4 से लेकर के 6 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में इतने सब जो है न्यूट्रिएंट मिला करके छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीके से खेती की और 1 से लेकर के 2 बार और कल्टीवेटर से करवाएंगे जुताई। जुताई के बाद में किसान साथियों एक जो है जुताई रूटावेटर से अवश्य कराएं, क्योंकि इसके के लिए किसान साथियों आपको क्या होगा, जो आपके खेत में डेले वगैरह होंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से टूट जाएंगे, महीन हो जाएंगे, और आपका जो खेत है आप एकदम से हो गया रेडी। अब किसान साथियों आप खरबूजे की फसल लगाएंगे। खरबूजा की फसल लगाने के लिए आपको प्रोसेसिंग क्या क्या होंगे वो अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले किसान साथियों खरबूजा की बुवाई या किसान साथियों क्यारी बीज से कर सकते हैं, और जो अगैती बुवाई है इस टाइम पर चलेंगे वो होती है किसान साथियों जैसे कि मल्चिंग बेद। मल्चिंग बेद आपको कैसे करना है, सबसे पहले किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.25 मीटर चौड़ी आपको वो बनाना है बेड, लगभग में 30 सेंटीमीटर के आसपास में उसकी ऊंचाई रहेगी, और उसके बाद में किसान साथियों लगभग में पास में ही 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर जो किसान साथियों वो नाली होगी वो आपको रखना है। इस हिसाब से आपको 1 एकड़ के खेत में जो है बेड बनाने हैं। बेड के बाद में किसान साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, एक विध होती है किसान साथियों क्यारी विध। क्यारी विध के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी जो क्यारियां बनाना है। क्यारियों के बाद में आपको एक बांध या जो है किसान साथियों कोई रस्सी वगैरह रख लेंगे, और रस्सी के रखने के बाद में उसी के सीध पे आपको पौधों को अच्छी तरीके से गाड़ना है, बीजों को गाड़ना है। अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए आपको बीज की कितनी की जरूरत होगी, लगभग में 400 से लेकर के 500 ग्राम एक अच्छा बीज लेना चाहिए। जैसे कि इस टाइम पर बहुत ही अच्छी वैरायटी चल रही है हरा मधु, और जिसका उत्पादन बहुत ही अच्छा रहता है,
फल एकदम से गोल होते हैं, 1 किलो से लेकर के 1.25 किलो का इसका फल का वजन रहता है और एकदम से मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और मार्केट में इसकी जो डिमांड होती है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं और अच्छी तरीके से इसकी जो रोपाई करेंगे। अब किसान साथियों में आपको बताएंगे पौधे से पौधे की दूरी कम से कम तो किसान साथियों लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी। और जो किसान भाई क्यारी विधि में लगाना चाहते हैं तो उनके के लिए किसान साथियों बेड बनाने के बाद में, जो क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों क्यारी लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर का जो गड्ढा है वो आप बना लेंगे, जैसे कि 30 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। फिर उसी में किसान साथियों लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर गड्ढे से लेकर के दूसरे गड्ढे की दूरी रहनी चाहिए। फिर एक गड्ढे में लगभग में 2 से लेकर के 3 बीज आपको लगा देने हैं। लगाने के बाद में किसान साथियों जो बीच में आपने जगह ढेली है और फिर उसके बाद में नेक्स्ट गड्ढे में आपको 2 से लेकर के 3 बीज सीड को लगा देना है। लगाने के बाद में किसान साथियों इस प्रोसेस से आपको पूरे 1 एकड़ के खेत में 1 एकड़ 2 एकड़ 1 बीघा जितने में आप लगाना चाहते हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छी तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद में किसान साथियों आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, आपके खेत में मॉइस्चर है अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एकदम से पानी नहीं दिया जाता है। पानी किसान साथियों रोपाई के बाद में जस्ट दिया जाता है और फिर इसके बाद में रोपाई के जो आपने बुवाई के बाद में किसान साथियों आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जो है 1 एकड़ के खेत में कम से कम बीज का जो प्रयोग करें, क्योंकि इस टाइम पर जो हाइब्रिड जो वैरायटियां होती हैं साथियों उसका जो फैलाव है वो ज्यादा होता है, लगभग 4 से लेकर 500 ही ग्राम लें। और जो ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि भैया जो बीज रेट बताया है विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा सिलेक्शन कर लेते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप 1 एकड़ के खेत में इसी प्रकार से अच्छी तरीका से जो है रोपाई करेंगे और रोपाई के बाद में किसान साथियों लगभग में इसका जो जर्मिनेशन होता है किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के अनुसार जो टेम्परेचर के अनुसार इसी प्रकार से होता है और इस टाइम पर लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में बीज जम जाएगा। जब आपका जो बीज है लगभग में 8 से लेकर के 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में 3 से लेकर के 4 पत्तियां हो जाएं, तब आपको खेत में 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में खेत में पानी देना बहुत जरूरी होता है। और किसान साथियों इसकी जो बुवाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में यदि आप करेंगे तो लगभग में जब तक कि आपका जो दिसंबर चलेगा तब तक जो आपका जो बीज है जो पौधा है वो आपके गड्ढे के बराबर आ जाएगा 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में। तो किसान साथियों तब तक आपको ये पाले की जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो किसान साथियों आपके खेत में बनाए हुए गड्ढे थे तो गड्ढे के ऊपर से आप लोग पुआल है कोई खरपतवार है ढक देंगे शाम के टाइम पर, और किसान साथियों सुबह के टाइम पर 10 बजे के बाद में इसको उगाड़ देंगे ताकि आपको इसको जो है जरूरत के अनुसार धूप भी मिलेगी, भोजन भी बना पाएगा, अच्छा से स्वस्थ रहेंगे आपके पौधे। फिर उसके अनुसार शाम के टाइम पर किसान साथियों जब आपके जो हैं ज्यादा जो पाला वगैरह पड़ेगा तो शाम के टाइम पर खेत में 1-2 जगह पर थोड़ा धुआं कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपके खेत में आपकी फसल और पाले का जो बुरा प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में जैसे ही आपके जो पौधे हैं 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में होंगे, जैसे ही किसान साथियों दिसंबर का लास्ट वीक स्टार्ट होगा तो वैसे ही आप लोग 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से, जैसे आपने एक जो गड्ढे में 2 से लेकर के 3 पौधे लगाए थे और आपने 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में बीच में जो जगह ढीली थी किसान साथियों वहीं पर आपको एक पौधा यहां से निकालना है, बीच में आपको डिस्टेंस पे लगा देना है। इसी प्रकार से किसान साथियों पूरे एकड़ के खेत में आपको प्रोसेसिंग क्रिया है चला देना है। लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन में ये जो सारा काम करने के बाद में किसान साथियों आपको अच्छी तरीका से खेत में 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में पानी जो जल भराव है पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद में किसान साथियों अब आपके खेत में जब तक आपकी जो लगभग में 15 दिन के तो आपके पौधे हो ही चुके थे, और किसान साथियों जैसे ही 10 से लेकर के 15-20 जनवरी के आसपास में आपके जो पौधे हैं अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग स्टेज पर आएंगे, तो उस टाइम पर आपके खेत में जो खरपतवार है वो भी अधिक निकलेंगे। तो खरपतवार के लिए किसान साथियों आपको जैसे चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो पेंडामेथलिन और M45 वगैरह का आप लोग छिड़काव करेंगे। और वैसे हमारी राय माने तो सबसे ज्यादा आप 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई कर दें तो अच्छा रहेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। और जैसे ही किसान साथियों पूरा जो मंथ जनवरी का लास्ट मंथ होगा वैसे ही आपको एक अच्छा खासा जो प्रोडक्शन है देखने को मिल जाएगा, जैसे ही फरवरी का फर्स्ट वीक होगा, क्योंकि ये जो फसल है लगभग में 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई आपको करने को मिल जाएगी किसान साथियों खरबूजा की खेती से। और किसान साथियों अगेती की गई बुवाइयों में बहुत सारे जो डिजीज वगैरह का प्रकोप होता है देखने को ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से कीट लगते हैं, आप किस प्रकार से जो है इसकी रोकथाम करेंगे। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में आप लोग इस प्रोसेसिंग से पूरे 1 एकड़ खेत में जो खरबूजा की खेती कर सकते हैं।
अब मैं किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करेंगे तो लगभग में 200 से लेकर के 220 कुंटल के आसपास में एक मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बताइए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो निम्न पॉइंटों के अनुसार एक बेस्ट वैरायटी को चयन करना चाहिए खरबूजा की खेती से। और किसान साथियों जैसे ही लगभग में आपने 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में बुवाई कर दी तो लगभग में किसान साथियों जो है दिसंबर के लास्ट में आपका जो पौधा है लगभग में बड़ा हो जाएगा 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद में किसान साथियों आपको पौधे निकालने के बाद में बीच बीच में आपको डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस आपने छोड़ा था उसकी रोपाई करेंगे। और जैसे ही किसान साथियों फिर उसके बाद में जनवरी के लास्ट में फरवरी के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में आपको इसकी जो तोड़ाई करने को मिल जाएगी। 1 एकड़ के खेत से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी होगा। उस टाइम पर खरबूजा के एकदम रेट की बात करेंगे किसान साथियों 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा जो है भाव देखने को मिलता है खरबूजा की खेती। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों आप लोग एक खरबूजा की अगैती खेती करके 1 एकड़ के खेत से किसान साथियों जो बहुत ही कम दिन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आप लोग कर सकते हैं खरबूजा की खेती से। और जो किसान भाई खरबूजा की खेती बहुत ही कम समय में तैयार कर लेते हैं उनको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है, मोटा मुनाफा भी होता है किसान साथियों। तो आज की ये जो खरबूजा खेती थी हमको आशा है निबल को पूर्ण विश्वास है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैं अच्छी तरीके से समझाने का आपको हमेशा प्रयास करता हूँ प्रत्येक वीडियो। और कोई भी समस्या हो कोई भी डाउट हो करे तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिसपे मैं आपको किसान साथियों एक 100% जो है एक नया करने की हमेशा कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जवान जय किसान।